बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में सीटीआई यानी कि कॉलेज टीचर इंटर्न्स की जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं। अगर आपके पास एमफिल, मास्टर्स या पीएचडी की डिग्री मौजूद है और आप पंजाब के सरकारी कॉलेज में सीटीआई के तौर पर जॉब करना चाहते हैं और वो भी महाना 65,000 रुपये स्टाइफंड के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सीटीआई जॉब्स में अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा और ये भी दिखाऊँगा कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से सीटीआई के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसे भी लाजमी तौर पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। पाकिस्तान की तमाम गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स की अपडेट वहाँ पर दी जाती है जी। तो सीटीआई जॉब्स में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पर सर्च बार में टाइप करेंगे सीटीआई। लिखने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले वाली जो वेबसाइट आपके सामने आएगी, इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। इसका लिंक मैं इंशाअल्लाह ताला नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा जी। तो वेबसाइट ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप देखें टॉप पर मेंशन है सीटीआईज इंडक्शन सिस्टम फॉर पब्लिक कॉलेजेस ऑफ पंजाब। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो सबसे पहले अगर आप ग्रेजुएट कॉलेजेस या बीएस कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर बुनियादी तौर पर एमएस, एमफिल या पीएचडी की डिग्री रखने वाले ही उम्मीदवार अहल होंगे। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट में एमफिल, एमएस या पीएचडी का उम्मीदवार अप्लाई नहीं करता तो ऐसी सूरत में एमए या एमएससी या बीएस वाले उम्मीदवार को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये बीएस कॉलेजेस होते क्या हैं? तो ये वो सरकारी कॉलेजेस हैं जहां बीएस की 4 साल डिग्री के प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं। आपने यहाँ भी लाजमी तौर पर अप्लाई करना है, भले आपने एमए किया हो या बीएस किया हो। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है यहाँ पर भी आपका चांस बन सकता है। उसके बाद आते हैं दूसरे कॉलेजेस और इनमें कम्युनिटी कॉलेजेस भी शामिल हैं। इन कॉलेजेस के लिए मुतलका सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री या 4 साल बीएस डिग्री रखने वाले उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिग्री में कम अज़ कम सेकेंड डिवीजन होना ज़रूरी है। यानी इन कॉलेजेस में आप 16 ईयर ऑफ एजुकेशन यानी कि 16 साल तालीम की बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इन सरकारी कॉलेजेस में सिलेक्शन प्योर मेरिट की बेस पर होगी। मेरिट किस तरह से बनेगा तो यहाँ पर मेंशन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 85 मार्क्स होंगे। परफॉर्मेंस एज सीटीआई 2025 टू 2026 तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि अगर आपने बतौर सीटीआई 2025 तक 26 के सेशन में काम किया हुआ है तो आपको परफॉर्मेंस की बेस पर 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसके अलावा लोकल उम्मीदवार यानी कि मुकामी उम्मीदवार के लिए 5 नंबर रखे गए हैं। यानी आसान अल्फाज में अगर आप उसी इलाके या ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं जहां की सीटीआई सीट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लोकल उम्मीदवार होने की वजह से 5 इजाफी नंबर दिए जाएंगे। वैसे तो आप पंजाब के हर उस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं जहां सीटीआई की सीट मौजूद होगी, लेकिन अगर आप अपने ज़िला के अलावा किसी दूसरे ज़िला के कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो आपको मुकामी उम्मीदवार ना होने की वजह से 5 नंबर नहीं मिलेंगे। इंटरव्यू के 5 मार्क्स रखे गए हैं। आपका इंटरव्यू भी होगा जिसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ये ऑलमोस्ट सबको ही मिल जाते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो 40 ईयर्स रखी गई है। 40 साल से ज़ायद आपकी उम्र नहीं होना चाहिए। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपकी क्या राय है आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पर मेंशन है कि आपकी प्लेसमेंट भी उसी कॉलेज में होगी जिस कॉलेज में आप सीटीआई के लिए अप्लाई करेंगे। ज्वाइनिंग पीरियड की बात की जाए तो जब आपको सीटीआई की तरफ से ऑफर लेटर मिल जाएगा तो उसके बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का वक्त होगा कि आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें। अगर आप लेट करेंगे तो वो फिर ऑफर लेटर किसी और को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मेंशन है, देयर विल बी नो थर्ड डिवीजन इन द इंटायर एजुकेशनल कैरियर। यानी कि आपकी पूरी तालीमी ज़िंदगी में कहीं भी थर्ड डिवीजन नहीं होनी चाहिए। आपने मैट्रिक किया, आपने इंटर किया, आपने बीएस किया, किसी एक भी डिग्री में आपके 45% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। अगर हुए तो आपको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर इनकी न्यूज़ हाईलाइट को आप देख लें कि 17 अगस्त 2026 को सीटीआई पोर्टल प्रोफाइल कंप्लीशन के लिए खोल दिया गया है, जो कि सीटीआई इंडक्शन 2026 की तैयारी का अहम हिस्सा है। यानी आसान अल्फाज में अगर आप सीटीआई में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सीटीआई पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल मुकम्मल करनी होगी और अपनी ज़रूरी मालूमात और तालीमी रिकॉर्ड वगैरह दुरुस्त तरीके से दर्ज करना होगा, जो कि इंशाअल्लाह ताला अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। इसे आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आप मुकम्मल यहाँ पर रीड भी
कर सकते हैं। और ऊपर यहाँ पर टॉप पर देखें लॉगिन और रजिस्टर का बटन आपको मिलेगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा। सीटीआई के लिए दो तरह के लोग अप्लाई करेंगे। एक तो वो होंगे जिन्होंने जब पिछली बार सीटीआई आई थी तो इस वेबसाइट पर आकर अपनी प्रोफाइल बनाई थी मुकम्मल तौर पर, भले उनकी सिलेक्शन हुई थी या नहीं हुई थी। दूसरे वो लोग होंगे जो फ्रेश कैंडिडेट होंगे, पहली बार इस वेबसाइट को विजिट कर रहे होंगे। पहले मैं उनकी बात करने लगा हूं जिन्होंने पिछली बार अपनी प्रोफाइल बनाई थी। जिन्होंने प्रोफाइल पहले पिछली बार बनाई थी उन्होंने क्या करना है, उन्होंने नीचे आना है। अगर आप यहाँ पर अपना CNSE या पुराना वाला पासवर्ड डालते हैं ना, तो आप नीचे आकर क्लिक करेंगे कि लॉगिन पे, तो लॉगिन साइन इन नहीं होगा। उसकी क्या वजह है, वो कहेगा कि पासवर्ड आपका एक्सपायर्ड हो गया है, तो पासवर्ड को आप रीसेट कर लें। आपने क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपना CNSE नंबर मेंशन करना है और सेंड ईमेल के बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप अपना जीमेल ओपन करेंगे तो आपको HED पंजाब की जानिब से एक ऑफिशियल मेल आई होगी जिसमें मेंशन होगा कि आप ये जो लिंक है इस लिंक पर क्लिक करें और अपना जो पासवर्ड है वो रीसेट कर लें। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने अपना पासवर्ड 2 बार लिखना है। जो न्यू पासवर्ड है, जो आप न्यू रखना चाहते हैं, उसे 2 बार लिखें और अपना पासवर्ड रीसेट कर लें। पासवर्ड रीसेट करने के बाद आपने इस वेबसाइट पर आ जाना है वापस, और यहाँ पर अपना CNSE नंबर बताना है। अपना फ्रेश जो हमने न्यू पासवर्ड रखा है वो यहाँ पर आपने बताना है। नीचे यहाँ पर देखिए ये जो कैप्चा है सेम एज इट इज़, ये कैप्चा आपने यहाँ पर लिख देना है और उसके बाद नीचे आपने साइन इन के बटन पर क्लिक कर देना है। आपका साइन इन हो जाएगा। ये तो हो गई उन कैंडिडेट्स की बात जिन्होंने पिछली बार अपनी प्रोफाइल बनाई थी। अब अगर हम फ्रेश कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर देखें आपको रजिस्टर हेयर का एक बटन शो होगा। आपने यहाँ पर क्लिक करके अपनी मुकम्मल प्रोफाइल रजिस्टर करनी है। यहाँ पर आप देखें आपको इनकी जानिब से एक नोटिस मिलेगा कि आपने अपना CNSE नंबर बिल्कुल दुरुस्त देना है। अगर आप गलत CNSE नंबर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। अगर आपने गलत CNSE नंबर से अपनी रजिस्ट्रेशन कर ली है तो इशू नहीं है। जो आपका दुरुस्त CNSE नंबर है उससे आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। नीचे आ जाएं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप अपना कंप्लीट नेम यहाँ पर बताएंगे, आप अपना CNSE नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएंगे। ये बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ही बाद में आपको मैसेजेस आने होते हैं। आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर बताएंगे। नीचे आप यहाँ पर आप अपना पासवर्ड बताएंगे। देन उसी पासवर्ड को अगेन लिखेंगे, कंफर्म करेंगे। देन यहाँ पर ये जो कैप्चा लिखा हुआ है इसे अगेन यहाँ पर कैप्चा लिखेंगे, सेम ये वाला कैप्चा लिखने के बाद आपने रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करना है। आपको OTP वेरिफिकेशन कोड इनकी जानिब से मेल कर दिया गया है। आपने क्या करना है, अपना जीमेल ओपन करें, मेल देखिए इनकी जानिब से आई होगी, OTP को कॉपी कर लें और यहाँ पर आकर आपने पेस्ट करना है। देन आपने यहाँ पर वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। जी तो आप देखें मुझे HED पंजाब की जानिब से OTP कोड रिसीव हो चुका है। मैं अब इसे यहाँ पर कॉपी करूँगा और वहाँ पर जाकर पेस्ट कर दूँगा। OTP कोड पुट करने के बाद यहाँ पर आप देखें मेरी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट के बाद जब आप ओके करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो पर बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। CTI की तमाम तर आगे भी जो अपडेट्स आएंगी इंशाल्लाह ताला इसी चैनल पर आपको मिलेंगी। जी तो अब ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले आप अपनी पर्सनल डिटेल बताएंगे, देन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, उसके बाद आप अपनी एजुकेशनल डिटेल पुट करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप सबसे पहले आप अपना कंप्लीट नेम बताएंगे जो कि ऑलरेडी मेंशन्ड होगा। आप अपना फादर नेम बताएंगे, यहाँ पर फादर का स्टेटस बताएंगे कि वो जिंदा हैं या उनकी डेथ हो चुकी है। आप अपना CNSE नंबर बताएंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पंजाब से अप्लाई किया जा सकता है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। अगर आप स्पेशल पर्सन हैं, किसी किस्म की माजूरी है तो नीचे यहाँ पर चेक बॉक्स पर आपने टिक कर देना है, अदरवाइज आपने इसे छोड़ देना है। आपने अपनी नेशनलिटी बतानी है, जाहिर बात है पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है। आपने अपना रिलीजन बताना है, इस्लाम होगा इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई और रिलीजन आपका है तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। देन नीचे यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। देखें तमाम डिस्ट्रिक्ट आपको ऑलमोस्ट पंजाब के मिल जाएंगे। मैं आपको समझाने के लिए मिसाल के तौर पर सियालकोट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखें तहसील पे मैं क्लिक करता हूँ। आप बताएं सियालकोट की किस तहसील से आपका ताल्लुक है, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने अपनी पिक्चर यहाँ पर अपलोड करनी है।
पासपोर्ट साइज़ आप अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे। कोशिश कीजिएगा जो बैकग्राउंड हो आपकी पिक्चर का वो प्लेन हो, वाइट या ब्लू बैकग्राउंड हो तो बहुत अच्छी बात है। ये आपने अपलोड करनी है। पिक्चर का साइज़ 200 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर पिक्चर अपलोड ना हो रही हो तो उसका मतलब है साइज़ ज़्यादा है। तो आपने क्या कर लेना है, इमेज कंप्रेसर पर अच्छा सा कोई भी इमेज कंप्रेसर जाके गूगल पर लिखें, इमेज कंप्रेसर की बहुत सी वेबसाइट आएँगी, वहाँ पर आप अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे तो उसका जो साइज़ है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। फिर यहाँ पर आके वो उस पिक्चर को आप अपलोड कर दीजिएगा। देन यहाँ पर आपने अपना CNC जो है उसकी फ्रंट साइड अपलोड करनी है, फ्रंट पिक्चर। देन यहाँ पर CNC की बैक साइड की पिक्चर अपलोड करनी है और पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए, कोई चीज़ मिटी नहीं होनी चाहिए। तमाम इन्फॉर्मेशन देने के बाद नीचे आपने सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन फिलअप करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस आएगा, देन स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर आएगा जो कि ऑलरेडी मेंशन्ड होगा, आपका प्रोविंस आएगा जो कि पंजाब है, आपने अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है कहाँ से ताल्लुक़ है, उसके बाद आपने अपना सिटी का नाम बताना है, टाउन, विलेज, चक, ये यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आपने मेंशन करना है। अगर आपका पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम हो तो आपने यहाँ पर सेम एज अबव के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऊपर वाली जो इन्फॉर्मेशन आपने पुट की हो गई सेम नीचे भी वही वाली आ जाएगी। अगर आपका पोस्टल एड्रेस या परमानेंट एड्रेस अलग अलग हो तो आपने अलग अलग यहाँ पर लिख लेना है। लिखने के बाद नीचे आपने सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप अपनी एजुकेशन की डिटेल ऐड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले सिलेक्ट एजुकेशन लेवल पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर SSC, इससे मुराद है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। उसके लिए डिग्री नेम पर आ जाएगा मैट्रिक। अगर आपने मैट्रिक किया है तो मैट्रिक सेलेक्ट कर लें, O लेवल किया है O लेवल, दीनी मदारिस से आपने कुछ किया है तो उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर मैट्रिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिग्री आपकी बताएं, मैट्रिक साइंस में किया है या आर्ट्स में किया है, सोशल साइंसेज में। मैं यहाँ पर साइंस सेलेक्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पर अब अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, किस बोर्ड की जानिब से आपने मैट्रिक किया है, मैट्रिक आपने किस साल में पास किया है ये आपने सेलेक्ट कर देना है। मैट्रिक के टोटल मार्क्स कितने थे और आपके कितने मार्क्स आए मैट्रिक में से। उसके बाद यहाँ पर आपने एग्जाम टाइप में सिलेक्ट करना है कि आपका एनुअल था या सेमेस्टर। जारी बात मैट्रिक हमारा तो ऑलमोस्ट यहाँ पर एनुअल ही होता है, जो बोर्ड हैं जितनी। आप पोजीशन होल्डर हैं तो यस कर दें, अदरवाइज नो कर दीजिए अगर कोई भी इनमें से आपकी पोजीशन आई थी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। अब मज़े की बात यह है इन्होंने पोजीशन के जो नंबर होते थे 5 होते थे पहले, अब इन्होंने वो भी ख़त्म कर दिए, कोई नंबर नहीं मिलना पोजीशन का भी। अब यहाँ पर नीचे देख लें, आपने अपनी मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर अपलोड करनी है और सर्टिफिकेट, डिग्री ये भी यहाँ पर अपलोड करनी है। और दोनों देखें लाजमी है, जहाँ पर स्टार लगा होता है ना वो दोनों चीज़ें अपलोड करनी होती हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर कोई भी चीज़ अपलोड ना हो रही हो तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो साइज़ है ना आपकी फ़ाइल का वो बहुत ज़्यादा है। साइज़ को कम कर लें, इमेज कंप्रेसर की मदद से आप कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आसानी से हो जाएगा, गूगल कर लीजिएगा। ये सब कुछ पुट करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी एजुकेशन होगी वो ऐड हो जाएगी। उस एजुकेशन को देखने के लिए आप लिस्ट एंड एजुकेशन के बटन पर जाकर देख सकते हैं। जी देखिए, मैंने लिस्ट ऑफ एजुकेशन के बटन पर क्लिक किया। ये देखिए जो मैंने एजुकेशन अंदर सेव की थी, मैट्रिक का डाटा सेव किया था, वो यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। इसी तरह से आपने अपना तमाम डिटेल एक एक करके ऐड करते जाना है और यहाँ पर वो आपको शो होती जाएगी। जी तो देखिए यहाँ पर मैंने ऐड एजुकेशन के बटन पर अगेन क्लिक किया। अब मैं अपना इंटरमीडिएट का मुकम्मल डेटा ऐड करूँगा। मैट्रिक की मैंने डिटेल दे दी और लिस्ट ऑफ एजुकेशन में हमने देख भी लिया है, डिटेल हमारी सेव हो गई है। अब हम अपनी इंटरमीडिएट की मुकम्मल डिटेल यहाँ पर पुट करेंगे। उसके लिए आपने सेलेक्ट एजुकेशन लेवल के बटन पर अगेन क्लिक करना है। HSSC यहाँ पर मेंशन्ड है, इससे मुराद है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि इंटरमीडिएट। इसे आपने सेलेक्ट करना है और इंटरमीडिएट का मुकम्मल डाटा यहाँ पर ऐड करना है। करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसी तरह जैसे मैंने बताया था तो लिस्ट ऑफ एजुकेशन में इंटरमीडिएट भी आ जाएगी। जब आपकी इंटरमीडिएट भी ऐड हो जाए तो आपने अगेन यहाँ पर सिलेक्ट एजुकेशन लेवल पर आना है। अगर आपने इंटरमीडिएट के बाद 14 साल तालीम मुकम्मल की यानी कि BA BSc की तो आपने बैचलर 14 ईयर पर क्लिक करना है और इसका डाटा सारा दे देना है। उसके बाद जारी बात हम मास्टर्स करते हैं, MA करते हैं तो MA का डाटा देने के लिए मास्टर 16 ईयर एजुकेशन पे आपने क्लिक करके अपना MA का सारा डाटा दे देना है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने इंटरमीडिएट के बाद 4 साल BS किया, BS ऑनर्स किया, तो आपने बैचलर 16 ईयर पे क्लिक करके अपनी उसकी डिटेल ऐड कर देनी है। आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर अगर आपने MS MPhil किया तो वो यहाँ पर ऐड करें, देन PhD भी इसी तरह क्लिक कर करके सारा डाटा आपने ऐड कर देना है और लिस्ट ऑफ एजुकेशन में तमाम डिटेल्स आपने देख भी लेनी है। ठीक है, डाटा ऐड करते जाएं और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते जाएं। तो मैंने लिस्ट ऑफ एजुकेशन पे क्लिक किया तो मैंने तमाम अपनी एजुकेशनल डिटेल यहाँ पर ऐड कर दी है। देखिए पर्सनल भी डाल दी, कॉन्टैक्ट भी डाल दी, एजुकेशनल डिटेल भी यहाँ पर पुट कर दी है। लिस्ट ऑफ एजुकेशन में सारी शो भी मुझे हो रही है नीचे तक ना। आपने भी इसी तरह से तमाम स्टेप्स अपने मुकम्मल कर लेने हैं। उसके बाद इंशाल्लाह ताला वेट करना है।
एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, नीचे हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा, उसे भी आपने फॉलो कर लेना है। इंशाल्लाह ताला आगे जितने भी स्टेप्स होंगे आपको वीडियो फ़ौरन आ जाएगी। एक और यहाँ पर स्टेप आएगा, क्योंकि अभी हमने कॉलेज भी तो सेलेक्ट करना है ना, हमने अभी अप्लाई करना है, वो भी रहता है, इनकी जानिब से वो अभी अपडेट नहीं किया गया। जैसे ही अपडेट किया जाएगा इंशाल्लाह ताला फ़ौरन आपकी खिदमत में वीडियो हाजिर कर दूँगा। ठीक है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह निगहबान।